अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट का जो रोल है वो फीडबैक के हवाले से, कि टीचर के हवाले से भी फीडबैक देना और उसने कोर्स के हवाले से भी फीडबैक देना, और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। उसके मुतालिक हमने एक वीडियो तैयार की है ताकि स्टूडेंट्स को जो है ना बड़ी आसानी हो फीडबैक देने के हवाले से और कोई मुश्किल पेश ना आए, और उसके जो भी क्वेश्चन है वो हमने कोशिश की है कि इसमें कवर करने की। एक दफ़ा वीडियो देख लेनी है और चीज़ें समझ लेनी है, फिर उसके बाद आपने जो है ना फीडबैक पे ऑनलाइन आकर अपना कोर्स के हवाले से और टीचर के हवाले से फीडबैक देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद वो लिखेंगे dqe.bg.edu.pk और आपके पास एक जो है ना वेब पेज ओपन हो जाएगा। उधर जाके हम देखते हैं कि जो है ना होम, अबाउट अस, डाउनलोड से आगे एक जो है ना मेन्यू है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक पे हम क्लिक करेंगे और उसके साथ साथ जो है ना हमारे पास ये काफ़ी सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं और सब मेन्यू नज़र आ रहे हैं। तो हम जो है ना किसी पे ये जो है ना कोर्स इवेल्यूएशन और टीचर इवेल्यूएशन पे जो है ना स्टूडेंट ने जो है ना इस पे फीडबैक देना है, कोर्स के हवाले से भी और टीचर के हवाले से भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स इवेल्यूएशन के बारे में। तो कोर्स इवेल्यूएशन पे आपने जो है ना क्लिक कर लेना है। कोर्स के हवाले से फीडबैक जो है ना हम सबमिट करा देंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसके और वो लॉगिन पेज होगा, और जिसके स्टूडेंट्स के लॉगिन बने हुए होंगे तो वो अपना जो है ना लॉगिन नेम और पासवर्ड दे के वो लॉगिन हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट के लॉगिन नहीं बने हुए तो वो जो है ना हमें डिटेल्स अपने डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करा देंगे, तो वो उनकी इंशाल्लाह ताला यूजर नेम पासवर्ड भी बन जाएंगे। तो सबसे पहले जो इसका लॉगिन की डिटेल्स है वो डेट ऑफ बर्थ है, ईयर और मंथ और डेट, इसी तरह CNIC है, CNIC, और याद रखना इनमें आपने डैशेस लाजमी लगानी है। तो ये इसका फॉर्मेट है, इसका डेट ऑफ बर्थ का, लॉगिन का और जो है CNIC का। तो फिर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो उसके अगेंस्ट, लॉगिन के अगेंस्ट आपकी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये स्टूडेंट्स का नेम है और वो जो है ना अब अपना जो है कोर्स के हवाले से फीडबैक देना चाहता है। तो वो क्या करेगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड करेगा। और अब हमने पहले तो अगर कोर्स इवैल्यूएशन करना है तो कोर्स इवैल्यूएशन पे क्लिक कर देंगे, अगर टीचर इवैल्यूएशन पे क्लिक करना है तो टीचर पे। तो अब हम सबसे पहले कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो कोर्स इवैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे और अपना फीडबैक जो है ना कोर्स के हवाले से सबमिट करा देंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, टीचर सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कोर्स टाइटल सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर जो है जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो आपने जो है ना वो क्लिक करना है। याद रखना है कि जो कोर्स के बारे में फीडबैक दे रहे हैं तो वो उस कोर्स का जो सेमेस्टर था उस वक्त तो वो लिखना है, करंट नहीं लिखना आपने। और ये याद रखना है कि इसके पास 5 ऑप्शन है हमारे पास जिसे हमने टिक करना है। इनमें से ना 5 में से कोई एक टिक करनी है। एक स्ट्रॉन्गली एग्री, इसके -2 नंबर है, एग्री के स्ट्रॉन्गली एग्री के 2 मार्क्स हैं, एग्री के 1 है, अनसर्टेन के जो है ना 0 है, डिसएग्री के -1 है और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री के -2 है। तो याद रखें कि एंड में जितने भी ये क्वेश्चन हैं उनका सम अप जो होगा ना, ये माइनस और जो है प्लस होने के बाद जो है ना एंड में जो रिज़ल्ट आएगा वो जो है ना इसका फीडबैक के एक्चुअल मार्क्स होंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स ने कोशिश करनी है कि फुल ईमानदारी के साथ अपना फीडबैक दें, और क्वेश्चन भी सारे 21 हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ के अपना फीडबैक देंगे। और जो है ना आपको फिर एक एक क्वेश्चन आप देखते जाएंगे और हर जो है ना क्वेश्चन पे आपने टिक लाजमी करना है। अगर स्ट्रॉन्गली एग्री हैं तो एग्री हैं, या डिसएग्री हैं या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री हैं तो उसको आपने चेक लाजमी करना है। कोई भी क्वेश्चन अनचेक आपने नहीं रखना। तो इसी तरह जो है ना आपने कोशिश करके जो जितने भी क्वेश्चन है 21 सारे के सारे आपने चेक करने हैं और लास्ट में आपने जो है ना इसको सबमिट करा देना है। इसके हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में, इस वीडियो में आपने कमेंट कर देना है। तो हमसे जो है ना कोई भी आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो तो वो आपने हमसे पूछ लेना है, उसके बारे में हम आपको फ़ौरन इन्फॉर्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सबमिट आपने करा दिया है कोर्स के बारे में फीडबैक। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि टीचर के बारे में आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं। पहले ऑलरेडी आप लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद जो है ना आप अब टीचर के बारे में इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो टीचर इवैल्यूएशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसी तरह डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, टीचर का नेम सेलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, कोर्स टाइटल सेलेक्ट करेंगे और सेमेस्टर। याद रखें
जिस टीचर के बारे में आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो उसी का जो है ना आप डिटेल्स इधर लिखेंगे, उस टीचर को सिलेक्ट करेंगे और वो जिस सेमेस्टर में पढ़ा रहे थे वो सेमेस्टर और जिस कोर्स को वो पढ़ा रहे थे उसका जो आप फीडबैक देना चाहते हैं तो वो वही सेम ऑप्शन है। 5 ऑप्शन है, इसमें से आपने जो है ना डिटेल्स मार्क्स की आपको पता है। स्ट्रांगली एग्री के स्ट्रांगली एग्री के 2 मार्क्स हैं, एग्री के 1 हैं, अनसर्टेन के 0 हैं, डिसएग्री के -1 है, स्ट्रांगली डिसएग्री के -2 है। और इस तरह ये जो है ना टोटल 13 क्वेश्चन है, सबको आपने चेक लाजमी करना है, अनचेक कोई ना रहे। तो आपने सारे क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेने हैं और पढ़ के सोच समझ के आपने इसका फीडबैक देना है और लास्ट में सबमिट करा देना है। ये आपका जो है ना कोर्स टीचर के हवाले से भी आपका जो है ना फीडबैक ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई भी न्यूज़ और अपडेट हासिल करने के लिए द इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।